प्राचीन काल में दैत्यराज दंभ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, कई वर्षों तक संतानहीन रहा। संतान प्राप्ति के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र के बल पर दंभ ने पुष्कर सरोवर में कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एक महापराक्रमी पुत्र का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बना। उसने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने मांगा कि वह तीनों लोकों में अजेय और अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और साथ ही श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो उसे और अधिक शक्तिशाली बनाता था। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने की सलाह दी। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया और तुलसी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपने बल और श्री कृष्ण कवच की शक्ति से देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, नागों और त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण अपनी प्रजा में भी भक्ति और धर्म का प्रसार करता था, लेकिन उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा, जिन्होंने बताया कि शंखचूड़ का वध केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है। भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध में शंखचूड़ की शक्ति और श्री कृष्ण कवच के कारण वह अजेय रहा। तब आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ का वध तब तक संभव नहीं है जब तक उसके पास श्री कृष्ण कवच है और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिया। इसके बाद उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर उसके सतीत्व को भंग कर दिया। इस प्रकार शंखचूड़ की शक्ति कमजोर हो गई। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की अस्थियों से शंखों की उत्पत्ति हुई, जो सभी देवताओं को जल चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार शंखचूड़ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का मित्र और पार्षद सुदामा था।